प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8, सच्चाई का मान। मान मतलब रास्ता, सच्चाई का रास्ता। सच्चाई एक अनमोल धन है। सच्चे लोगों की मदद करने सब लोग आ जाते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी सच्चाई को देखकर जानवर भी उसकी मदद करने आ जाते। कहते हैं अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, तो अगर आपकी मदद कोई भी नहीं करा तो आपकी मदद कर ले भगवान स्वयं आते हैं, है ना। जब आप सच्चे हो और अच्छे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। बात बहुत पुरानी है। नेपाल में बिनसा नाई की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता ने उसके लालन पालन के लिए दूसरी शादी करी। उसकी सौतेली माँ बिनसा से बहुत काम लेने लगी। वो बिनसा से घर के सारे बर्तन साफ करवाती थी, जंगल से लकड़ियां चुनवाती थी, तब उसे भरपेट खाना देती। एक दिन की बात है, बिनसा बर्तन साफ करके जैसे ही उठी, उसकी सौतेली माँ आ गई और बोली, बिनसा आज घर में चावल नहीं, तुझे भोजन के लिए धान को कूटना होगा। बिनसा धान लेकर बाहर निकली और रास्ते में बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर में वहां ढेर सारी गौरैया चिड़िया आ गईं। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। बिनसा ने पूरी बात उन्हें बताई। तो चिड़ियों ने उसकी सहायता करने की बात कही। उन्होंने अपनी चोंच से धान के छिलके निकाल कर चावल बना दिए, है ना। अपनी चोंच से जो है छिलके अलग कर दिए, चावल अलग नहीं। बिनसा जब चावल लेके घर में गई तो उसकी सौतेली माँ ने बिनसा के हाथ के चावल देखे। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने सारे चावल बिनसा ने निकाले हैं। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा कि क्या किसी ने बिनसा की सहायता की, तो सबने क्या किया, सबने मना कर दी। ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद सौतेली माँ ने बिनसा को जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए भेजा ताकि जंगली जानवर उसे मारकर अपना भोजन बना। वो बिनसा को नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। वो चाहती थी कि वो मर जाए, वो इस घर में ना रहे। तो इसलिए वो बार बार उसको जो है परेशान करती रहती थी। बिनसा जंगल में गई, वहां जाकर वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर बंदर, भालू, तोते सब इकट्ठे हो गए। सबने उसके रोने का कारण पूछा। बिनसा ने अपनी सौतेली माँ की पूरी बात उनको बता दी। इस पर बंदरों का मुखिया बोला, हम लकड़ियां चुनकर इसे देंगे। सब बंदर मिलकर जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़ लाए। बंदरों ने उसे कुछ फल तोड़कर भी खाने को दी। अब देखो, इंसानों से ज्यादा, है ना, आजकल इंसान एक दूसरे को परेशान करते हैं। इंसानों से ज्यादा जानवर जो है प्रेम और ममता का ध्यान रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा। तो फिर बंदरों ने उसे फल तोड़ के भी खाने को दिए। अब समस्या ये थी कि लकड़ियां उसके घर तक कैसे जाएं। इस पर भालू ने कहा, मेरी पीठ पर लकड़ियां रख दो, मैं बिनसा के घर तक पहुंचा दूंगा। सभी बंदरों ने मिलकर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर भालू की पीठ पर लाद दिया। वह बिनसा के साथ धीरे धीरे चलकर उसके घर पर लकड़ियां लेकर गए। घर के सामने बिनसा की सौतेली माँ बैठी थी। उसने भालू को लकड़ियां लेकर आते देखा तो सन्न रहे। भालू ने लकड़ियों को घर के सामने गिरा दिया और जाने। ठीक है। तो बिनसा ने उससे क्या कहा, भालू भैया कल मैं फिर आऊंगी। भालू ने कहा, मैंने तुमको अपनी बहन मान लिया है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। बिनसा प्रतिदिन जंगल जाने लगी। बंदर भालू उसकी सहायता करने लगे। एक दिन बंदर के मुखिया ने कहा कि बिनसा की उम्र तो पढ़ने लिखने की है, हमें उसे पढ़ाना लिखाना होगा। तो सबने तोते से बिनसा को पढ़ाने के लिए कहा, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। अब देखो, इंसानों को चिंता नहीं है उसकी, इंसानों से ज्यादा जानवर को चिंता। कुछ ही दिन में बिनसा पढ़ना लिखना सीख गई। घर का काम उसके मित्र पशु पक्षी करने लगे। अब वो बहुत खुश थी। इसलिए यदि कोई भी सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो सब लोग उसकी सहायता करने लगते हैं। और ये बात बिल्कुल सच।
है ना। हम अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम सच्चे बनकर चलेंगे, उससे हमारी मदद सब करें। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।